आज के इस सभा के प्रमुख वक्ता मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष विधायक एडवोकेट आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई की बुलंद तोफ हम सभी के नेता सांसद आदरणीय गोपाल शेट्टी जी, जिला के अध्यक्ष गणेश खंडकर जी, इस सभा के करता धरता, जिस जगह पर सभा हो रही है ऐसे परिसर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवक नेता मेरे मित्र शिव कुमार जी झा, मंडल के विधानसभा के अध्यक्ष अप्पा बेलवलकर जी, मुंबई भारतीय जनता पार्टी के सचिव द्वय ज्ञानमूर्ति शर्मा, विनोद शेलार जी, सभी नगर सेवक दक्षा पटेल, संगीता ज्ञानमूर्ति शर्मा, सुरेखा पाटिल, सागर सिंह, शिव कुमार जी का नाम तो मैंने लिया ही है, और सुनीता यादव और बाकी सभी व्यासपीठ पर बैठे हुए सभी मान्यवर और इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित सभी कांदिवली पूर्व विधानसभा के नागरिक एवं रहवासी बंधु भगिनी, सबसे प्रथम तो मैं आज रविवार के दिन आप सभी लोग आज के सभा में इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूं। वैसे भाषण देने के लिए मैं कभी दुविधा में नहीं पड़ता हूं, लेकिन आज जरूर दुविधा में पड़ा हूं, क्योंकि एक तरफ आप इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित है और आपके जैसा मैं भी आशीष जी का भाषण सुनने के लिए उत्सुक भी हूं, और इसके लिए मैं समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसा भाषण दूं। तो मेरे मन की दुविधा, मैंने मुंबई अध्यक्ष के नाते आशीष जी से बात किया तो उन्होंने मुझे कहा आप भाषण जरूर करो, लेकिन 5 दिन के कसौटी के जैसा मत करो, T20 जैसा करो, क्योंकि आजकल वो बीसीसीआई के ऑल इंडिया के ट्रेजरर बने हैं, तो वैसे उदाहरण वो देने लगे हैं। और इसके लिए आशीष जी मैं T20 जैसा खेलूंगा, और ये भी आपको मैं आज के दिन पर यह एहसास देना चाहूंगा कि आने वाले दिन में आपके नेतृत्व में मुंबई भारतीय जनता पार्टी को कांदिवली पूर्व विधानसभा में और सभी जगह पर विजय ही विजय प्राप्त करने में आपकी मदद करने का काम मैं करते रहूंगा। ये जो जागर मुंबई का ये जो कार्यक्रम मुंबई अध्यक्ष जी ने 15, 20, 25 दिन पहले इसकी कल्पना मुंबई के भारतीय जनता पार्टी के टीम के सामने की, तो स्वाभाविक उन्होंने कहा कि ये जागर मुंबई का ये कार्यक्रम ये इसके लिए करने की आवश्यकता है क्योंकि जो खुद को मुंबई कर हिंदुत्ववादी मराठी लोगों के हितकर्ता ऐसे कहकर जिन्होंने 30 बरस मुंबई महानगर पालिका में सत्ता के नाम पर मुंबई करों का मलिदा खाने का काम किया है, वो अभी मुंबई कर जनता के बीच में दरार पैदा करने की घिनौनी कोशिश कर रहे हैं। और वो अलग अलग बातें बोल रहे, और ये बोल रहे हम ही हिंदुत्ववादी है। अरे हिंदुत्ववादी तो वो है जिन्होंने परसों जिस हमारे एकनाथ शिंदे जी और माननीय देवेंद्र जी के नेतृत्व के सरकार ने ये निर्णय किया, प्रतापगढ़ के यहाँ अफजल खान का थड़गा तो हमने उखाड़ दिया, साथ में प्रतापगढ़ के ऊपर आने वाले दिन में छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने अफजल खान का जो वध किया उसका शो भी दिखाने का काम कोई करेगा तो ये महाराष्ट्र की शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार करेगी।
ये हिंदुत्ववादी सरकार है। मैं उद्धव जी आपको यह सवाल पूछना चाहता हूं, जब आपने कंगना राणावत का घर गैर कानूनी कारण से माध्यम से आपने उखाड़ने का काम किया, तो मुझे याद है उस नेक्स्ट डे के सामना की 8 कॉलम हेडलाइन थी, उखाड़ दिया। बाद में तो उच्च न्यायालय ने उनको उखाड़ दिया और बाद में हमारे शिंदे जी और देवेंद्र जी ने पूरा ही उखाड़ दिया। लेकिन उद्धव जी, आप हिंदुत्ववादी है ना, तो मेरा आपसे ये सवाल है, जिस दिन देवेंद्र जी फडणवीस के सरकार ने अफजल खान का थड़गा उखाड़ दिया, तो नेक्स्ट डे सामना में हेडलाइन छोड़ो, 1-2 शब्दों की न्यूज भी आपने छपवाने के लिए आपने काम नहीं किया। इसका जवाब आप पहले मुंबईकर और महाराष्ट्र के जनता को देने की आवश्यकता है। मैं यहां से लेकर बहुत सारी बातें कह सकता हूं। आप मराठी का नाम लेकर सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। ये सरकार ने सत्ता पर आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया? 2.5 बरस के इनके सरकार में इन्होंने क्या किया था? जो पवित्र पोर्टल पर वसूली के बारे में तो आशीष जी और माननीय गोपाल जी बोलेंगे, मैं आज वसूली के ऊपर नहीं जाता हूं क्योंकि उनको भी भाषण करना है। लेकिन अपने सरकार के समय मुंबई महानगर पालिका ने टीचर के लिए पवित्र पोर्टल पर ऐड देके उम्मीदवार मंगाए थे। महाराष्ट्र के 25 से भी ज्यादा उम्मीदवार ऐसे थे जिन्होंने बीएड पास किया था, उन्होंने एप्लीकेशन किया, लेखी परीक्षा दी, उसमें पास हुए, इंटरव्यू दिया, उसमें पास हुए, उसके बावजूद उनको नौकरी में लिया गया नहीं मुंबई महानगर पालिका में। और जब उन्होंने ये पूछा, आंदोलन किया, तब उनको ये बताया गया कि आपको हम मुंबई महानगर पालिका के टीचर के सेवा में ले नहीं सकते, क्योंकि आपने 1ली से 10वीं तक का आपकी जो पढ़ाई है वो मराठी में करने का काम किया, इसके लिए आपको मुंबई महानगर पालिका में हम टीचर करके जॉब नहीं दे सकते। आप मराठी के हकदार हैं। यह सरकार सत्ता पर आने के बाद पहला काम कौन सा किया होगा? तो वो मराठी में शिक्षा लेने वाले विद्यार्थियों का, वो उम्मीदवारों को नौकरी देने का काम ये शिंदे और देवेंद्र फडणवीस जी के सरकार ने किया है। क्या आप हिसाब दे सकते हैं कि आपके कार्यकाल में मराठी के कितने स्कूल मुंबई महानगर पालिका के ये बंद हुए? वो पब्लिक स्कूल, कि वहां इंग्लिश पढ़ाए जाएंगे। सवाल इंग्लिश पढ़ाने के हम विरोध में नहीं है, लेकिन आपने मराठी के माध्यम की स्कूल बंद क्यों किए? आशीष जी, आपको जान के हैरानी हो जाएगी, हमने आंदोलन भी किया, लेकिन तब तक इन्होंने काम तो पूरा किया था, लंबा जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने विधानसभा में, मालाड में, दफ्तरी रोड पर चालू महानगर पालिका की मराठी स्कूल इन्होंने एसएम लाल के इंग्लिश एजुकेशन ट्रस्ट को बिना किराए, बिना पैसे लेते हुए चालू स्कूल बंद करके एसएम लाल के ट्रस्ट को देने का घिनौना पाप किसने किया होगा? तो ये मराठी के ठेकेदार कहने वाले उद्धव ठाकरे ग्रुप के लोगों ने किया। ये इनका कारनामे है। और इसके लिए मैं तो बहुत लंबा भाषण कर सकता हूं, लेकिन पोईसर वासियों को और पूरे कांदिवली पूर्व विधानसभा से आए हुए सभी लोगों को मैं इतना ही कहूंगा कि आने वाले दिन में हम मुंबई में परिवर्तन करेंगे। आशीष जी के नेतृत्व में ये परिवर्तन की लड़ाई हम खेलेंगे, और ये परिवर्तन लाने के बाद सभी मुंबईकर जनता को
अच्छी सड़क मिलेगी, पर्याप्त पानी मिलेगा, यहां से लेकर जो जो नागरिक सुविधा है, ये सभी नागरिक सुविधा देने का काम आने वाले दिन में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी करेगी। मैं मेट्रो बाकी सभी विषयों में ज्यादा जाता नहीं हूं, लेकिन मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, इन लोगों ने 15-20 बरस में इतना भ्रष्टाचार किया है और ये भ्रष्टाचार मुंबई महानगर पालिका के सभी एडमिनिस्ट्रेशन से नीचे तक आया है। और इसके कारण जो विकास की गंगा है, जो मुंबई महानगर पालिका यानी हम सभी का जो पैसा है, वो अपने तक आने का काम नहीं होता है। मैं आपको इतना ही पूछना चाहता हूं कि हम तो पोईसर में रहने वाले लोग हैं, हनुमान नगर से आए हुए लोग हैं, मालाड पूर्व से आए हुए लोग हैं, बाणडोंगरी से आए हुए लोग हैं, कांदिवली पूर्व अशोक नगर से आए हुए लोग हैं। आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, अपने बगल में शताब्दी हॉस्पिटल है, ये पूरे कोविड के समय पोईसर में या कांदिवली पूर्व विधानसभा में उपनगर के तत्कालीन पालक मंत्री और उस समय के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आप में से किसी को कभी दिखाई दिए? मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूं, आपको कौन दिखाई दिए? इस विभाग में शिव कुमार झा, गोपाल शेट्टी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाकर कोविड के समय सेवा करने का काम कर रहे थे। मेरा ये सवाल है, अरे जो नेता जनता के सुख में तो कोई भी जाएगा, लेकिन जनता के दुख में, जनता के बीच में न जाते हुए घर में अंदर से कड़ी बंद करके बैठता है, वो जनता का नेता कभी नहीं हो सकता है। ये भी मैं उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे जी को कहना चाहता हूं। और इसके लिए कोविड से लेकर सभी विषय है, ये सभी विषयों के समय ये एक नाकाम निष्क्रिय महाभकास आघाड़ी की सरकार थी, ये कभी हमको रास्ते के ऊपर दिखे नहीं। और इसके लिए इनका जो भ्रष्टाचार है वो हमको खत्म करना है। ये मुंबई महानगर पालिका, इनके पास 80,000 करोड़ के डिपॉजिट्स है। कितने? 80,000 करोड़। मैं कल आदित्य ठाकरे जी का बयान पढ़ रहा था, 5,000 करोडचे टेंडर काढले, ते कुठे गेले? टेंडर काढले आणि टाइमपास चालू है। अरे आप तो 30 बरस में थे तो आपने हजारों करोड़ के टेंडर निकाले, लेकिन आप गड्ढे के बिना रास्ता नहीं दे सकते हैं। हमने 5,000 करोड़ के टेंडर निकाले, ये आपको दुख नहीं है आदित्य जी, आपका दुख ये है 5,000 करोड़ का टेंडर निकलता है लेकिन उसमें कमीशन नहीं मिल रहा है, ये आपका दुख है। और इसके लिए मैं आखिर में इतना ही कहूंगा, देखो इस बार बारिश कितना हुआ? बहुत हुआ। ये 2.5 बरस में तोकते तूफान आया, हर बार जैसा हनुमान नगर में पानी भर गया, पोईसर में भी पानी भर गया। आप में से किसी को मदद मिला? 1 रुपया का मदद मिला नहीं। तालाब में पानी कितना है? 100% से ज्यादा। अक्टूबर तक बारिश हो रहा था, लेकिन अपन ने मोर्चा भी निकाला अभी पानी के लिए। तो मुझे एक बताओ, अपन तो कॉमन मैन है, वो तालाब में पानी है, भादसा में पानी, वैतरणा में पानी, तानसा में पानी, तो अपने घर के टोटी जब खोलते हैं सुबह या शाम के समय, तो पानी क्यों नहीं आता है? आता है तो उचित दाब से नहीं आता है, क्योंकि भादसा से, वैतरणा से जो पानी निकलता है और जब तक अपने घर के नल के टोटी खोलने के बाद पानी आता है, इसके बीच में ये ठाकरे फैमिली का भ्रष्टाचार उस नाली के अंदर, ट्यूब के अंदर है। वो भ्रष्टाचार आने वाले दिन में हमको उखाड़ देने का है और मुंबई कर जनता को पानी से लेकर रास्ते तक की सभी सुविधा देना है। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और आशीष शेलार जी ने आज इस सभा के लिए
समय दिया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।